नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है। हर आदमी की जुबान पर एक बात है, भक्तों को छोड़ करके। मैं पहले से स्टार लगा करके टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर देता हूं। भक्तों को इससे बाहर रखिए। हमारी हर चर्चा से आप भक्तों को बाहर रखिए। वो हमारे सैंपल में आते ही नहीं है। तो उन भक्तों को हटा दिया जाए अगर, तो इस वक्त पूरा देश कह रहा है नरेंद्र सरेंडर। पूरा देश कह रहा है पीएम कंप्रोमाइज्ड। अब इतने के बाद मान लिया हमारे मन में असंतोष है, भाव के मन में असंतोष है, देश भर के यूथ के मन में असंतोष है। इसके बावजूद भी अगर हमारा भविष्य ऐसा हो जाए कि फिर कोई हमको बेइज्जत ना करे आके, चलो वन टाइम बेइज्जती, वन टाइम, वन टाइम सौदा, वन टाइम देश की बिक्री। अब रोज नहीं आकर के कि एक एक ईंटा लेके जाए, एक बार में हो गया, बेच दो जो बेचना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप से जो दोस्ती है, बहुत गहरी वाली दोस्ती, माई ग्रेट फ्रेंड, माई फ्रेंड डोनाल्ड, उसने कुछ और ही सोच रखा है। उसने कहा भी था कि मैं नहीं चाहता हूं कि राजनीतिक करियर इनका जो है, पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूं मोदी का। कुछ सोच अलग रखा है उसने। आप बताइए, दुनिया में सबसे मुफीद ट्रेड डील अगर अमेरिका को मिली किसी के साथ, तो भारत के साथ मिली। एक तरफा ट्रेड डील। उसके बाद उसे तो रोज सवेरे सवेरे बन मक्खन भिजवाना चाहिए था मोदी जी के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी बेइज्जत कर रहा है। और हमारे साहेब ने बेइज्जती का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था, विश्व रिकॉर्ड बेइज्जती का, उसको तोड़ दिया है। हालांकि ये रिकॉर्ड पहले उन्हीं का था। वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ करके और थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं बार बार रिकॉर्ड को। उसेन बोल्ट टाइप, जैसे 100 मीटर की रेस में उसेन बोल्ट अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बार बार तोड़ता। सर्जेई बुबका पोल वॉल्ट में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बार बार तोड़ता था। वैसे ही मोदी जी बेइज्जती वाले अपने ही विश्व रिकॉर्ड को बार बार बेहतर कर रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर उठाते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4 झटके लगे हैं मोदी को। और ये मोदी को झटके नहीं है, ये देश को झटके हैं। 4 झटके लगे हैं। मैं एक एक खबर आपको दिखाऊंगा और पूरी डिटेल में उसके जाएंगे। 4 झटके। सरेंडर करने के बाद भी ये स्थिति है। ट्रंप के टारगेट पर भारत के 7 लाख लोग हैं भारत के। ये 7 लाख लोग कौन है? जो इस देश का टैलेंट है, जो इस देश का हुनर है, जो इस देश में बिलियंस में पैसा हर साल भेजता है, हर महीने भेजता है बिलियंस में पैसा। वो टारगेट पर है। मतलब कहीं तो बख्श देगा, लेकिन कहीं बख्शने को तैयार नहीं है। सरेंडर के बावजूद, कंप्रोमाइज्ड होने के बावजूद। लाइए भाव को लाइए, एक एक खबर पर चर्चा करेंगे। 4 खबरें हैं, 4 झटके। स्वागत है भाव। चारों पर नॉर्मली होता है कि एक होता है तो हम पूरा दिखा के जाते हैं भाव के पास, लेकिन 4 हैं। एक एक देखिए, अगले का इंतजार करिए, एक एक पे चर्चा करेंगे हम। पहला लाइए। सबसे पहले जरा कुछ देखिए। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? ये डंका बजा था आज, अब से 48 घंटे पहले भारत में डंका बजा था। ऊपर से देखना शुरू करिए, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अभी अभी पाक को लेकर अभी अभी पाकिस्तान को लेकर आई बुरी खबर। अमेरिका ने पीओके को भारत का हिस्सा मान लिया। न्यूज 18। उसके नीचे देखिए एबीपी। ये लो, चीन पाकिस्तान की सामत, भारत को वापस मिलेगा अक्साई चीन का हिस्सा। पहले अडानी ने जो है पीओके भारत को दे दिया, फिर नीचे एबीपी ने अक्साई चीन दे दिया भारत को। उसके बाद देखिए न्यूज 18 है, अमेरिका ने पीओके को भारत का हिस्सा माना। अगला चलिए, आगे लाइए एक और स्क्रीनशॉट। इसमें देखिए, पीओके भारत का अभिन्न अंग, नक्शा जारी कर अमेरिका ने किया घोषित, पाक दंग। देखिए मजा आ रहा है ना? मजा ही तो आ रहा है, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। अभिन्न अंगों सब घोषित हो गया। उसके नीचे देखिए न्यूज स्टेट, न्यूज नेशन। पाकिस्तान के हिस्से से निकला पीओके, अमेरिका के फैसले से हिले शहबाज। देख रहे हैं आप?
शहबाज वहबाज हिल रहे हैं, उस दिन से तो सीधा हुए नहीं, तब से हिल ही रहे हैं कंट्री। भारत का हिस्सा बना पीओके, उसके नीचे देखिए एनडीटीवी, अडानी कैसे पीछे रहेंगे। पीओके अक्साई चीन भारत का हिस्सा, अमेरिका ने पाकिस्तान के होश उड़ाए, सब मिल गया भारत को। ये इतने का इंतजार था, अब तो वैसे ही संन्यास लेना चाहिए। अब आइए खबर पर, ये जो है पल में मासा पल में तोला, ये फर्जीवाड़ा इन सब का। अब खबर पे आइए भैया, खबर पे आइए जरा, खबर पे देखिए, पाक का यू टर्न, पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाने वाली पोस्ट हटाई, डिलीट कर दिया। जो मैं पोस्ट किया था अमेरिका ने, जिस पर जश्न था, अब जरा मातम भी मना लो, रुदाली बुलाओ, खर्च करो 10,000 में, 10,000 में रुदाली बुलाओ। न इंटरनेशनल डिप्लोमेसी समझोगे, न इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या जो है अलग अलग फॉरेन पॉलिसीज किसकी किसके साथ कैसी, अपने देश की तो समझ ही नहीं रहे हो, छाप के जश्न मना लो। अब मंगाओ रुदाली, नहीं है तो हम ही लोग भेजवाएं रुदाली। ये यूएसटीआर, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जो है कार्यालय, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय, ट्रेड डील के बाद उसको बताना था कि उसके लिए कितनी बड़ी मार्केट खुली है, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय को कि कितनी बड़ी मार्केट खुली। तो उसने इंडिया का मैप लगाया, उस इंडिया के मैप में अक्साई चीन जो चीन के कब्जे में है और पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उन दोनों को भारत का हिस्सा दिखा दिया। हमारे यहां हो गया, रजिस्ट्री बैनामा दाखिल खारिज सब हो गया, दाखिल खारिज वगैरह करवा लिया। लोग खसरा खतौनी, मोदी जी के पास खसरा खतौनी लेकर नहीं गए दो चार लोग, बस इतने कसर था कि खसरा खतौनी लीजिए साहब, पीओके का ऑक्साई चीन का रख लीजिए। अब मतलब गंभीरता होनी चाहिए, पूरा देश ही सर्कस छोड़ना है भाव। ये गंभीर खबरों पर कि क्या खबर आई उसके तह में जाए। अब पहले इसी आशीष, खबर को, ये सब पहला है, सबसे पहली पहले बेइज्जती। सबसे हाँ, पहले जब ये खबर आई तो मैं इसलिए हाँ, हंसा क्योंकि कोई अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये पॉलिटिकल मैप रिलीज नहीं किया था। हम्म, पॉलिटिकल हम्म, मैप रिलीज करता है तो उसके पहले एक स्टेटमेंट जारी होता है। हाँ, स्टेटमेंट जारी कि वी आर रिलीजिंग द इंडिया न्यू मैप वेयर स्काई चीन एंड द पीओके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, वी एग्री दैट। ये इसके साथ स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि आप किसी दूसरे देश के हिस्से को, मतलब जो जिसके कब्जे में है उसके हिस्से को हम बोलते कि वो हमारा है, पाकिस्तान बोलता है हमारा है, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने सही कहा कि जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है उसको ये हम्म, बताना था कि कितना बड़ा भारत का मार्केट। देखिए वहां का एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो कुछ कूद रहा है कि पूरा हाँ, भारत का बड़ा मार्केट हमने खोल लिया। ठीक है, तो उस ट्रेड वाले ने भी बड़ा मार्केट दिखाने के चक्कर में उसने ये हम्म, मैप में किसी हम्म, ने वहां पे गलती की। ये हम्म, गलती रेक्टिफाई होनी थी, क्योंकि हम्म, चीन और पाकिस्तान जब ऑब्जेक्शन लेंगे तो जबरदस्ती एक नया फ्रंट क्यों खोलेंगे, किस लिए हम्म, खोलेंगे। और क्या पाकिस्तान ने बोलने या अमेरिका ने ये मैप रिलीज करने से क्या पीओके और एक्साइ चीन भारत में आ गए हैं क्या? हम्म, क्या हम्म, उन्होंने ऑफिशियल दावा किया क्या कि अक्साई चीन और पीओके भारत का हिस्सा है? क्या यूनाइटेड नेशंस में किसी ने स्टेटमेंट दिया क्या? हमारे एंकर और एंकरनियों को और इन पामेरियन चैनलों को ये देखना चाहिए कि स्टेटमेंट आता किससे है, स्टेटमेंट किस प्लेटफॉर्म से आता है, देता कौन है। ये मैप रिलीज ट्रेड वालों ने किया था, जिनको कोई पॉलिटिकल मैपिंग का कोई ये नहीं अनुभव नहीं है। वो तो ट्रेड मैप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मैप देते हैं, वो तो पूरे एशिया के मैप देते हैं, वो अपने समझने के लिए होता है। तो जब ये उत्साह बना था तो मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ दिन इसका रेक्टिफिकेशन आएगा। मुझे लगता है चाइना या पाकिस्तान ने इसका विरोध किया है या लेटर भेजा है और तुरंत उसने गलती मान के उसको डिलीट कर दिया। हम्म, ठीक है, तो ऐसी बातों को ये पामेरियन इसीलिए चिल्लाते हैं कि उनको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत अचीवमेंट हुई। हम्म, उन्हें लगा कि ट्रेड डील का ये हिस्सा है कि पीयूष गोयल ने बोला होगा कि जब सारा इतना डील कर रहे हैं तो एक काम और करिए, अब इनकी दोस्ती हो ही गई है तो जरा ये अक्साई चीन और पाकिस्तान पे जरा बता देना भारत में हम्म, पीओके, तो हम्म, जरा और अच्छा लगेगा, हमको मन में सुकून लग जाएगा, चलो आप तो कह रहे हो कि हमारा है। और उनने कर दिया। इतनी छिछोरी बात ये सोचते हैं और इसके लिए इसने मेहमान, हमने उस खबर को दिखाया तक नहीं क्योंकि हमको मालूम था कि ये एक टेक्निकल गलती है, ये तुरंत इसको रेक्टिफाई होता है। हाँ, जब हाँ, बांग्लादेश ने भारत का कुछ हिस्सा अपने मैप में दिखाया, वो हम्म, पॉलिटिकल स्टेटमेंट था।
वो नेपाल गवर्नमेंट ने रिलीज की, वहां मैप था, और उसको भारत ने बुरी तरह से प्रोटेस्ट किया, और उसमें बांग्लादेश और भारत की झड़प हुई। हमने कहा कैसा दिया, आपने बता दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, वो जानबूझ के बता दिया था उन्होंने, कोई गलती नहीं थी, या कोई तीसरे ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया था जो नेपाल सरकार के अधीन है। तो मैप में बदलाव और कैसे मैप दिखाई जाते हैं और उसकी तरह कैसा प्रोटेस्ट होता है तुरंत, ये जब आपके पास सिर्फ एक काम करना है कि सुबह से शाम तक, आज सुबह उठते से ये तय करते कि मोदी जी का जयकारा किस पे लगाएं, बस 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 किसी भी नाम पे। मतलब किसी मोदी ने रेस्टोरेंट खोल लिया इंग्लैंड में, तो उसी को भी कुछ नहीं मिला तो उसी को हेडलाइन चलाएंगे, मोदी जी का डंका कितना, मोदी जी हैज बिकम इंटरनेशनल ब्रांड, एक ने रेस्टोरेंट का नाम मोदी रख दिया, अरे उसका खुद का ही मोदी नाम है भैया जिसने खोला। ये इसका 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 कोई इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि जो भटे तो देखिए पुराने जमाने क्या होता है, समंतों के भटे होते थे, राजा महाराजाओं के, हाँ, वो महाराज 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 महाराज, महाराज ने छींक भी दिया, महाराज, अरे कसम खुदा की ऐसी कभी छींक हमने किसी की नहीं सुनी, क्या छींका है आपने महाराज, वाह, छींक आए तो महाराज जैसी। वही प्रारूप एंकर और एंकरनियों का हो गया है, यही प्रारूप है। ये 2014 के बाद नवनिर्मित भाट है, कुछ स्वयंभू है, कुछ डर के मारे हैं, लेकिन यह है भाट। ये कहेगी नहीं कि महाराज आप बहुत छींक रहे हो, आप जरा वैद्य को बुला के दवाई ले लीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और ये महाराज भी पागल है, यदि आशीष जी ने बोल दिया स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आशीष जी मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, इसको जेल करो, अरे भाई आपका स्वास्थ्य के लिए बोले महाराज। ये बट तो मुझे ये मालूम था कि ये रेक्टिफाई होगा। इसके मायने ये नहीं है कि न्यूज लॉन्चर या आशीष जी या अशोक वानखेड़े, बड़ा क्लियर कह दूं, आज भी हम पीओके को भारत का हिस्सा मानते हैं और अक्साई चीन हमारी जमीन मानते हैं, हम दोनों मानते हैं, चीन के अवैध कब्जे में है और वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, लेकिन कोई तीसरा माने इसलिए मैं यहां उछल कूद करूंगा नहीं, मैं समय का इंतजार करूंगा, जब ये पार्ट हमारे भारत के होंगे तब मैं भांगड़ा करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, अक्सर चीन जाऊंगा, वो पीओके जाऊंगा, वहां नमन करूंगा, लेकिन जबरदस्ती किसी ने बोल दिया, कल किसी खिचोड़े ने, साइकिल रिक्शा वाले ने बोल दिया कि क्यों वानखेड़े जी, मैंने सुना ये जो मॉल है आपके सोसाइटी के पास वो आपने खरीद लिया, मैं गाड़ी रोक के, रुक रिक्शा रुक जरा, क्या 1 किलो मिठाई ले ले, तू मीठा मुंह कर यार, तूने मॉल मेरे मालिक का मेरा बता दिया, मजा आ गया यार, मैं अब्जोपति हो गया आज, करके हम नाचने लगे अपने कि मॉल नाचने लगे गाड़ी से उतर के, मॉल मेरा हो गया, कौन कह रहा है, साइकिल वाला कह रहा है, छिछोरा, अरे वो मॉल का मालिक भी कहे कल मुझे, तो क्या होगा। मैं आपको एक मजाक के तौर पे बता दूं, मैं मजाक के तौर पे बता दूं, अशोक वानखेड़े की मध्य प्रदेश में कितनी प्रॉपर्टी है, इसके लिए बाकायदा एक जांच हुई है, और वो जांच इसलिए हुई है क्योंकि कोई किसी के यहाँ किसी रेस्टोरेंट में गया था, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था भोपाल में, और किसी ने कहा कि अरे वो वानखेड़े जी दिल्ली में है, अरे बोले भैया हमारे भाई है, ये उन्हीं का तो है, पूरा बाप रे, अशोक वानखेड़े का इतना बड़ा रेस्टोरेंट, मालूम ही नहीं किसी को, और वो अधिकारी था। फिर बाद में पूरे मध्य प्रदेश में बाकायदा एक डेलीगेशन जाके चेक हुआ, तब किसी आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने, जो मुझे जानता था अच्छी तरह से, उसने कहा कि अरे यार उसकी दोस्ती यारी इतने लोगों से है, कहीं भी जाओगे तो लोग कहेंगे कि अरे बाबा हम तो मैनेजर है तो वानखेड़े जी का है, लेकिन वानखेड़े जी वहां सिर्फ खा के आ सकते हैं, वानखेड़े जी वहां पे, वानखेड़े को पैसा नहीं मिलता महीने का, वो प्यार मोहब्बत की भाषा है, अरे यार आप ही का है, कई लोग हमारे यहाँ नहीं आते, बोले क्या यार न्यूज लॉन्चर बहुत अच्छा कर रहा है, मैं आप ही का है भाई, यार हम सबका है, आपका है, तो कल वो आके यहाँ पे डिमांड करने लगे कि भाई जरा रेवेन्यू बताओ कितना आ गया, मेरा शेयर किधर है, ऐसी बातें हो गई। ऐसा ही ये छिछोरापन है जिसमें उछल रहे हो आप, तो ये होना था आशीष, इसीलिए इस खबर का हमने कॉग्निजेंस नहीं लिया। नहीं भाऊ, एक लाइन की बात है, और इसमें हमें कोई सफाई सर्टिफिकेट भी नहीं,
सर्टिफिकेट इन लोगों को दें। सक्सगाम वैली में जिस वक्त चीन की तरफ से चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता खड़े होकर के ऑफिशियल बयान जारी कर रही थी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी तब। अरे गांव बसा दिए। नहीं, आप साइमल्टेनियसली देखिए, उस वक्त भाजपा के दफ्तर में चीन की जो है पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बैठा हुआ था। नहीं, रेड कारपेट था, उनका स्वागत हुआ बुके के साथ। क्या इनसे कभी भी देशभक्ति पर कभी भी चर्चा करनी हो तो इनसे कभी भी कंपेयर हमको करने नहीं है। जिस दिन इनके देशभक्ति से हमें कंपेयर करना पड़ेगा, हम अपने आप की देशभक्ति में खोट यदि ये लोग देशभक्त है, यदि ये लोग देशभक्त है तो हम देशभक्त नहीं है। ये कतई नहीं है। इनको तो एकदम, जो आदमी बताइए, उधर सक्सगाम वैली में इंफ्रा बनाने का ऐलान कर रही है, इधर हमारे भाजपा के दफ्तर में उसी जो है स्वागत चल रहा है। ये देशभक्ति की बात करेंगे सब। अगले खबर पे आते हैं, अभी अगले पे आइए, अगला दिखाइए, लाइए भैया, दिखाइए अगला खबर। ये देखिए, ये देश के बहुत सारे परिवारों को अफेक्ट करने वाला है, बहुत सारे लाख में परिवार। अमेरिका में H1B वीजा खत्म करने की तैयारी, विधेयक लाया गया, भारतीयों पर कितना असर मैं बता देता हूं। पहले खबर बता दूं, रिपब्लिकन प्रतिनिधि ग्रेग स्ट्यूबी ने अमेरिका में H1B वीजा योजना खत्म करने के लिए नया विधेयक सोमवार को पेश किया है। यह योजना अमेरिकी नागरिकों के बजाय विदेशी कामगारों को ज्यादा प्राथमिकता देती है। इससे स्थानीय लोगों को नुकसान होता है। स्ट्यूबी ने इस विधेयक की घोषणा की और इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, जरा अगला स्क्रीनशॉट लाइए, फिर बताता हूं कैसे पड़ेगा। While exact real numbers fluctuate, recent data shows hundreds of thousands of Indian nationals hold H1B visas, often representing over 70% of all H1B holders, with estimates placing the total number of Indian H1B holders well over 2,80,000 and potentially approaching 7 lakh plus including dependents, highlighting India's dominant role in the program, particularly for the tech sector. अब इसका मतलब एक लाइन में बता दें, H1B वीजा जितना अमेरिका ने टोटल जारी किया है उसमें 70% सिर्फ भारतीय हैं, 70%, और 30% में पूरी दुनिया है। 70% अकेले भारतीय हैं। करीब करीब 3 लाख तो वो लोग हैं जिनको वहां पर प्लेसमेंट मिला है H1B वीजा होल्डर के रूप में, जो वहां नौकरी चाकरी करने के 3 लाख, और जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, जैसे हस्बैंड के साथ वाइफ है, बच्चा है, डिपेंडेंट्स को लेकर के टोटल H1B वीजा होल्डर्स की वजह से अमेरिका में रह रहे भारतीयों की संख्या 7 लाख से ऊपर, 7 से 10 है, 7 से 10 लाख है, 7 से 10 लाख एग्जैक्टली। हाँ भाई, कि ये 10 के आसपास है। और उससे भी महत्वपूर्ण एक चीज मैं बता दूं, फिर भाव के पास चलूंगा। इनका बहुत लोग कहेंगे, बहुत सारे इस देश में वो अंधभक्त है ना कि हर चीज को, जो अभी भाव ने कहा कि हर चीज को जस्टिफाई करने, कहेंगे अच्छा है अब अमेरिका बैठ जाएगा, वो सब आएंगे, इंडिया विश्वगुरु बना देंगे। आपको पता है जितना पैसा वो भेजते हैं, 2024 का डेटा है, $32 बिलियन, $32 बिलियन उन्होंने भेजा। मैं पूरा डिटेल आपको बता देता हूं। भारत जो पैसा वो भेजते हैं अमेरिका में रहने वाले H1B वीजा होल्डर्स, ये सब अमेरिका से कुल अलग अलग देशों में, भाई अमेरिका में तमाम देशों के लोग हैं, कुल जो है अलग अलग देशों में पैसा भेजते हैं, लेकिन भारत में जो कुल धन विदेश से आता है, रेमिटेंस जिसको हम लोग जानते हैं, रेमिटेंस, हमको यूट्यूब का भी पैसा आता है, जो भारत में कुल रेमिटेंस आता है उसमें से 28% सिर्फ अमेरिका से आता है। 2024 में भारतीयों ने जो अमेरिका में हैं, उन्होंने लगभग $32 अरब, 32 बिलियन, अगर उसको लाख करोड़ में रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 2.7 लाख करोड़ बीएमसी, जिस पर कब्जे के लिए भाजपा इतनी व्याकुल है, 4-5 बीएमसी का टोटल बजट जोड़ दिया जाए, अकेले वो अमेरिका से भेज देते हैं भारत में। उनको क्या भारत में अचार डलवाओगे उनसे आम का, कि मर्चा भरवाओगे बड़ा वाला जो आता है?
आप दूसरी क्या बात, क्या दूसरा कहाँ खा पाओगे? दूसरा आपने बीएमसी से कंपेयर किया। हम्म भारत टोटल हम्म अमेरिका को $46 बिलियन का हाँ मतलब इंपोर्ट क्या बोलते हैं, सॉरी $91 बिलियन का एक्सपोर्ट करता हाँ है हाँ ना। तो उससे 1/4 तो ये सिर्फ कैश भेजते हैं हाँ। डॉलर में, नहीं, 32 बिलियन। उसको भी डेटा छोड़िए भाऊ। टोटल जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ भारत का, मतलब ओ अमेरिका हो भारत हो व्यापार में उत, उत, उ, उ, 45 उतना 45 बिलियन उत, का है। हाँ तो 45 है, तो उसके बराबर तो ये पैसे भेज रहे हैं। उतना तो ये पैसा वैसे भेज दे रहे हैं नगद भारत दूसरी में, दूसरी सोचिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है आशीष जी, हम्म ये लोग गए कैसे? हम्म ये लोग गए कैसे? ये सारे के सारे लोग विदेशी कंपनियों में नहीं गए। हम्म हम्म मैं आपको इसका भी मोडस ऑपरेंडी, क्योंकि मेरे कजिन है एक दो, मैं उनकी बात बताता हूँ। हम्म आप यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, हम्म टीसीआईएल में काम कर रहे हैं, जो टाटा की कंसल्टेंसी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी। हम्म उनको अमेरिका में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला एक हम्म कारपोरेशन का। हम्म तो यहां से उन्होंने ये वर्कफोर्स भेजा, हम्म ठीक है। हम्म भारतीय लोग वहां जाके काम कर रहे हैं, इन्फोसिस। हम्म 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 मेरे हम्म मेरे जो चाचा का लड़का है वो इन्फोसिस में काम कर रहा है वहां पे। हम्म इन्फोसिस ने सिटी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। हम्म तो यहां से वो जा रहा है H1B1 H1B वीजा पे। हम्म तो हमें वो पैसा वापस आने की बात ही नहीं है सिर्फ, हम्म हमारी जो टेक्निकल कंपनीज है, जो इन्फोसिस है, जो टाटा कंसल्टेंसी है, महिंद्रा टेक है, इन कंपनियों को जो वहां कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, और जो प्रॉफिट भारत में आ रहा है, वो प्रॉफिट आधे से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि उनको फिर वहां के अमेरिकन लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, हम्म जो अमेरिका का एम्प्लॉयमेंट उनको कॉस्टली पड़ेगा। हम्म आगे बात समझ में, ये सिर्फ हम्म भारत में लोग वापस आने से, ये उधर से आने वाला धन रुकने वाली बात नहीं है। हमारी टेक कंपनियों के प्रॉफिट आधे हो जाएंगे। हाँ हम्म जो आज के डेट में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कमाई किसमें है? शेयर देखिए आप किसका उछलता है। सब टेक टीसीएस का कंपनीज से। उछलता है, एनफोसिस का उछलता है, क्योंकि इनको पूरे वर्ल्ड में कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। वो कहा जाएगा? हमारे यहाँ यदि ये 2 लाख लोग वापस आ गए, 10 लाख लोग वापस आ गए, तो ये 2 लाख 10 लाख। हमारे यहाँ फिर अनएम्प्लॉय, 10 लाख लोग ये वापस आ गए, तो हमारे यहाँ 3 लाख तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ हो जाएगी। फिर पहले एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आने वाला पैसा रुकेगा, हम्म इकोनॉमी शटल हो जाएगी, परिवार बर्बाद हो जाएंगे। और ये H1B वीजा के लिए अभी उसने तकलीफ नहीं दी है। 21 सितंबर को H1B वीजा की फीस क्या थी? 5.5 लाख रुपए हाँ 3 साल के लिए। हाँ और 5.5 लाख रुपए आप फिर 3 साल बाद करो, तो फिर 5.5 लाख रुपए दो। हम्म इसने $1 लाख किया है 91 लाख रुपए आज के रेट से, हाँ या 92 लाख रुपए आज के रेट से, वीजा के, H1B वीजा के। ये पैसा देके ही वैसे ही टेक कंपनियों के प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, और उसके बाद अभी H1B वीजा कैंसिल ही करेगा। तो क्या होगा? हम अमेरिका में क्या होगा ये नहीं सोचते। अमेरिका क्राइसिस में आ जाएगी, अरे टू हेल विद अमेरिका, अमेरिका कल क्राइसिस में आ जाते, आज आ जाए यार, मुझे अमेरिका से क्या लेना देना? मुझे लेना देना है मेरे देश से। उसके लिए हमारे देश क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, वो आएंगे 3 लाख लोग, वंदे मातरम करेंगे। और कावड़ लेके जाएंगे, हाँ, बंगाल योगी जी में चुनाव पुष्प होगा, वर्षा प्रचार करेंगे। करेंगे। हाँ ये मुझे पता नहीं है सरकार अपने देश के लिए क्यों कुछ नहीं करना चाहती। क्यों कर नहीं रही है। H1B1, आपने जब ट्रेड डील किया, जब आपने सब कुछ खोल दिया, तो आप क्यों नहीं कह सकते थे कि भैया ये H1B1 का कैसे करोगे? ये आपने 81 लाख रुपए करो, इसको 5.5 लाख रुपए वापस करो, नहीं तो आपका कॉटन 11 पे ही आएगा।
आपका कॉटन 0 पे नहीं आएगा। आते हैं। क्यों आएगा कॉटन आपका पे भी कॉटन 11 पे? अगला उसी पे आ रहे हैं, अगला आगे उसी पे आ रहे हैं। तो जरा कुल लाइए हेडलाइन। मिलाकर H1B1 वीसा, ये लाखों जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी, उनके भविष्य पे क्वेश्चन मार्क है। जो लोग वहां काम कर रहे हैं, उनके जीवन की अनसर्टेनिटी है। जो टेक कंपनियों ने बड़े बड़े टेंडर्स लिए हैं, उनके ऊपर, उनके कंपनी के काम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। लेकिन इस भारत के तरफ से कोई बोलने वाला नहीं। कोई नहीं। लावारिस छोड़ दिया है, लावारिस छोड़ दिया है। लावारिस ही है। लावारिस है इसलिए क्योंकि पूरे देश को पता है ये खबरें, जिन खबरों पर देश में चर्चा होनी चाहिए ये ना हो पाए, तो क्या नहीं नहीं, करता है हाँ हमारा इसीलिए, जो छपन इंची है, हाँ कहता है वंदे मातरम। अब सब पूरा देश हाँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इधर पता चल रहा है कि अरे, वंदे वंदे मातरम कब मातरम होगा का जब भारत मतलब माता क्या का है? सम्मान होगा, हमारे देश की दुनिया में नहीं नहीं, सम्मान होगा। मैं बोल रहा हूँ भैया, वंदे मातरम का मतलब क्या है? मेरी मातृभूमि वंदे हो, उसकी जय हाँ, हो। मातृभूमि लेकिन का सम्मान मातृभूमि करेगा तो जय वंदे बोलने से मातरम। जय नहीं होती है। हाँ, अमेरिका में पराजय करवा के आते हो, यहाँ जय जयकार लगवाते हो। नाक कटवा दो कहो वंदे मातरम। मातृभूमि की इज्जत खत्म करते जाओ कहो वंदे मातरम। ये गजब का पूरे देश को शूर्पणखा बना हिपोक्रेसी दिया, बोला। पूरे देश को हाँ, शूर्पणखा बना दिया। पार्लियामेंट में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलती है तो उसको शूर्पणखा कहते हैं। इन्होंने पूरे देश को शूर्पणखा बना दिया, भारत मां का नाक कटवा दिया इन लोगों ने। अब देखिए अभी अगली खबर देखिए, ये भी तो दो ही हुआ ना, दो ही झटका हुआ, अभी तीसरा। यूएस भारत, ये शुरू में हेडलाइंस लगनी शुरू हुई कल, जब खबर आई कल जो है, तो भारत यूएस डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग में कम करवाए टैरिफ, जाने अब कितना। ये उस समय आई खबर। इस खबर का असली इंपैक्ट छिपाने की कोशिश हुई। असली हम्म इंपैक्ट पर मैंने कल भी कहा था, अब आते हैं उस असली इंपैक्ट पर। आगे चलिए, आगे चलिए। बांग्लादेश की लॉटरी असली ये है, भारत के लिए संकट, यूएस वाली डील कपड़ा उद्योग के लिए बनी विलेन। आगे चलिए, आगे चलिए। देखिए बीबीसी तक में आ गई इस बात पर एनालिसिस शुरू हो गया। अमेरिका बांग्लादेश ट्रेड डील से क्या बढ़ेगी भारत की फिक्र, क्यों नहीं बढ़ेगी। अब उसी पर आते, क्यों नहीं बढ़ेगी। भारत का हटा दीजिए, भारत अमेरिका को आज जो ट्रेड है उसमें 10 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। 10 बिलियन डॉलर। भारत का कुल जो एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया में, उसमें करीब 36 बिलियन डॉलर कपड़ा है, टेक्सटाइल मतलब टेक्सटाइल है। 36 से 37 बिलियन, जिसमें अकेले 10 बिलियन अमेरिका को टेक्सटाइल हमारा एक्सपोर्ट है। हम 45 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में है, 10 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल है। अब सोचिए, बांग्लादेश, हमारे टेक्सटाइल, तो भाई बाबू डिटेल में बताएंगे इसको, हमारा टेक्सटाइल अगर वाकई समझा जाए तो बांग्लादेश पहले ही आधा खा चुका है। आधा बचा हुआ हजम डकार नहीं लेगा, अजगर जैसा लील आशीष जी, जाएगा। हाँ, आशीष जी, बांग्लादेश का भी एक्सपोर्ट अमेरिका को 10 बिलियन डॉलर का ही है। हाँ 10 ही है एग्जैक्टली। बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारे 1.1 कंट्री है। हम्म 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 ठीक है, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट अमेरिका को अपने बराबर है तब हाँ जब बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा कपास का आयात करता है। हाँ कपास, हाँ बांग्लादेश को जितना धागा लगता है उसका हाँ, 80% धागा भारत से। भारत से जाता है। हम्म, भारत जितना कॉटन एक्सपोर्ट करता है, जो कॉटन निर्यात करता है, सबसे बड़ा आयातक चाइना हुआ करता था, लेकिन चाइना ने बंद कर दिया, बांग्लादेश हो गया। उसके बाद पाकिस्तान भी है, वियतनाम भी है। लेकिन यदि, देखिए मैं कैसे दोहरी मार बट गई, ये डबल। एक एक डबल मार कैसी लग गई है। भारत का कपड़ा अमेरिका में महंगा होगा बांग्लादेश से, हाँ तो भारत का 10 बिलियन का ट्रेड में से 5-6 बिलियन का ट्रेड यदि वहां चला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, हाँ हाँ क्योंकि वहां जीरो टेरिफ पे है। हाँ, हमारे यहाँ जीरो टेरिफ पे नहीं है। हम्म अमेरिका ने जीरो टेरिफ पे एक कंडीशन रखी है हम्म कि अमेरिकन कपास से बना हुआ कपड़ा ही हम जीरो पे लेंगे। हम्म तो हम्म अब क्या हम्म करेंगे वो, अमेरिका से आयात करेंगे कपास हम्म और जीरो पे दे देंगे।
तो भारत से आयात क्यों करेंगे वो? हम भारत से क्यों आयात करेंगे? तो भारत का धागा, भारत का कपास, इसका एक बड़ा मार्केट अमेरिका खा गया। जहां भारत यार्न और कपास बेचता था, वहां अमेरिका घुस गया। और भारत का माल जहां अमेरिका को हम देते थे, वहां उसने बांग्लादेश को जगह दे दी कि इनकी दुकान के पड़ोस में तू तेरी दुकान खोल और तेरे को कोई टैक्स नहीं। तो हमारा निर्यात भी मारा गया और हमारा आयात भी मारा गया पाकिस्तान के एक स्ट्रोक से। दूसरी बात, अमेरिका इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो किस देश से क्या क्या डील करेगी किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने जब अमेरिका से डील किया, तो क्या हमने कुछ उसमें क्लॉज डाले थे? आप सरकारी कंपनी का एक टेंडर निकलता है पंप खरीदने का, पंप, सरकार पंप खरीदते हैं, तो उस टेंडर में सप्लायर के लिए एक कंडीशन होती है कि जो प्राइस हमको आप कोट करोगे, पूरे भारत में उससे नीचे कभी बेचोगे नहीं। इसका मतलब हमको लोएस्ट कॉस्ट में दोगे। हमको 200 रुपए का पंप देके बिहार में 150 का दोगे, तो ये आपको पेनल्टी लगेगी और आपको ये डील कैंसिल होगी। आप उस ट्रेड डील में डालते थे कि हमारे कपड़े पे जो आपने 18% दिया है, टैक्स ले रहे हो, आप क्लॉज रखो कि आपके देश में कोई भी कपड़ा 18% के नीचे नहीं आएगा। तो हम भी 18 देंगे, किसी से और से 18 ले लो। क्योंकि वो डील भारत ने करी ही नहीं अमेरिका के साथ, जो भारत की डील है। ये डील वॉशिंगटन में हुई, ये डील व्हाइट हाउस में बनी, ये डील व्हाइट हाउस में तय हुई, इन्होंने जाके सिग्नेचर किए। इनकी औकात नहीं थी कि कुछ बोलने के लिए। इन्होंने कहा होगा कि एग्रीकल्चर खोलना है, इन्होंने कहा होगा आप मर जाएंगे, तो एक काम करो, कपास तो अभी खोल दो। तो डील का पार्ट नहीं होगा। कपास पहले खोल दिया, कुछ चीजें बाजी में खुल जाएगी, कुछ डील में खुल जाएगी, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर खाली हो जाएगा। ये एक बेहतरीन डिजाइन किया हुआ अमेरिकन प्लान था। उस प्लान पे सर हिलाते हुए, ये जानते हुए कि देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, इन्होंने साइन कर दिया। ये हमारे देश के लिए काम करते कि अमेरिका के एजेंट है, ये CIA के एजेंट है, ये अमेरिका के नागरिक है, इनको अमेरिका का नागरिकत्व देना चाहिए, अमेरिका में इनको अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के बेहतरी के लिए इससे ज्यादा किसी ने काम नहीं किया होगा जितना ये नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने किया इस ट्रेड डील में। भारत को बाबा जी का ठुल्ला और पूरा अमेरिका को लुटवा दिया। एक सेंटेंस में अगर दर्शकों को समझ लो, एक सेंटेंस में हम भी उससे लेंगे कॉटन, हम भी लेंगे कॉटन 0 पर, मतलब अमेरिका के कॉटन पर 0% टैक्स पर हम लेंगे, लेकिन हम जब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेंगे तो 18% पे अमेरिका 18% टैक्स लगाएगा। बांग्लादेश वहां से लेगा कॉटन, बांग्लादेश भी लेगा, लेकिन जब टेक्सटाइल देगा तो 0% पे देगा। हम कहां से टिकेंगे? अब नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका को मालूम था कि बांग्लादेश सबसे बड़ा आयात करता है कपास का भारत से। वो भी तो उन्होंने वो कंडीशन डाली कि हमारे कपास से बना हुआ कपड़ा ही 0 पे, ताकि तुमको कपास पूरा हमसे लेना पड़ेगा और हमको ही कपड़ा बेचना पड़ेगा। तो अब भारत का कपास का मार्केट बंद कर दिया और भारत का जो मार्केट अमेरिका में था उसमें भी बांग्लादेश घुसेड़ दिया। हमको दोनों तरफ से लपड़ पड़ रहे हैं, दनादन, और आप नीचे मुंडी करते तो ऊपर टपली मारते हैं, पीछे मुड़ते तो पिछवाड़े में लात मार रहा है। दोनों चारों तरफ से ठोक रहा है अमेरिका, और ये बेशरम हंस रहे हैं और कह रहे हैं हमने किसानों का हित किया। कौन सा किसान? अमेरिका के किसानों का हित किया है। आपने ये नहीं बताया कौन से किसानों का हित किया। आपने किस देश के विन विन पोजीशन में डील किया है? अमेरिकन सरकार के लिए डील की है, अमेरिकन जनता के लिए डील की है। अगर आपको अमेरिका में जाके चुनाव लड़ना चाहिए, भारत में नहीं। लड़ेंगे तो भारत में ही, क्योंकि भारत के लोगों को तो ये समझने में ही, जो कहते हैं ना कि भारत के लोग बहुत होशियार, समझने में ही पता नहीं कितने साल लगेगा, 100 साल 200 साल, कि क्या नरेंद्र मोदी करके गए हैं। अभी मैं इतने नहीं,
समझने के लिए अब कहे अंधभक्त कि चलो ये दोनों बैठे हैं तो देशद्रोही है। जरा एक दिखाइए भैया, भारत का टेक्सटाइल जगत क्या कह रहा है। जिसको पता है, तारीफ मोदी जी की तब तक ही सब करते हैं जब तक उनका घर नहीं जलता। जब अपना घर जलता है तो सब बिलबिलाते हैं, सब पानी की बाल्टी लेके भागते हैं। इस देश में एक्सपर्ट के नाम पे बहुतों से तारीफ करवा ली गई। वो लोग एक्सपर्ट के नाम पर वो लोग तारीफ करके किए हैं स्ट्रेट डील का, जो एक्सपोर्ट की स्पेलिंग नहीं लिखना जानते हैं, वो एक्सपर्ट बन के तारीफ कर दिए। पीछे का बैकग्राउंड ठीक करो, एक्सपर्ट बन के बताओ कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। देखिए, टेक्सटाइल निर्यात के क्षेत्र में बांग्लादेश को अमेरिका द्वारा दी जा रही रियायत पर अब भारत के टेक्सटाइल कारोबारी एवं निर्यातक मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी बांग्लादेश की तरह लाभ मिलना चाहिए। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विजय कुमार अग्रवाल कहते हैं कि अमेरिका द्वारा समझौते के तहत बांग्लादेश का शून्य शुल्क पर निर्यात किए जाने की छूट दिए जाने से भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में नुकसान होगा। अभी तक तो मान लिया हम लोग कह रहे थे, तो हो सकता है हम लोग झूठ बोलते हो भाई, नुकसान होगा। इसलिए हमारी तरफ से सभी संगठन सरकार को पत्र लिखकर मांग कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ होने वाले समझौते में उसी तरह का लाभ भारत को भी दिया जाए जिस तरह का बांग्लादेश को दिया जा रहा है। अब पढ़ लिया आपने। ये असल में ये जो भी अग्रवाल साहब हैं, यह भी नहीं दो नहीं तीन दिन तक पहले नहीं मोदी नहीं नहीं मोदी मोदी कर रहे नहीं होंगे। नहीं नहीं अब नहीं जब और ये पता चला। अग्रवाल साहब जो डिमांड कर रहे हैं, हम्म, अग्रवाल साहब जो डिमांड कर रहे हैं वो डेथ वारंट हम्म, ला रहे हैं हमारे किसानों के लिए। हम्म, अमेरिका कल भारत को शून्य भी देती है हम्म, तो आप बांग्लादेश के बराबर निर्यात तो करोगे, फिर भारत का हम्म। कपास का क्या करोगे? खत्म, खत्म। अमेरिका से कपास लाके आपको यहाँ कपड़े बनाने पड़ेंगे, तो किसान अमेरिका का करोड़पति बनेगा और हमारे यहाँ सिर्फ जॉब वर्क होगा। खत्म। हम तो कपास उत्पादक है, बांग्लादेश तो आयातक था। वो भारत के बजाय अमेरिका से लेगा, उसको देगा। वहां तो विन विन, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन तो है। पूरे 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 खत्म। विश्व में पक्का कपास सिर्फ अमेरिका का ही बिकेगा। हाँ, ये हालत है। ये जो है, इसीलिए कहते हैं कि सबको, ये नरेंद्र मोदी आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन देश आज भी है कल भी रहेगा। मोदी मोदी करने के पहले आज चंद सिक्कों में थोड़े से लाभ में कि चलो अच्छा, मोदी जी वहां पर कहीं पे दाएं बाएं वो कर देंगे, उसके चक्कर में मुझे तो तारीफ करने। आशीष जी चिंता हो रही है। नितिन गडकरी ने लड़ लड़ के ड्राई पोर्ट नागपुर को करवाया। हम्म, ड्राई पोर्ट, ड्राई हम्म, पोर्ट मालूम है ना क्या होता है? जहाँ हम्म, समुद्र नहीं होता है लेकिन पोर्ट की फैसिलिटी होती है। हाँ, 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 क्योंकि विदर्भ से बहुत हम्म, बड़े पैमाने पर कपास निर्यात होता है हाँ, और संतरा निर्यात होता है हाँ, बांग्लादेश को। उस संतरे को 100 रुपए की ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगा दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 रुपए किलो की ड्यूटी। तो हमारा संतरा इस बार गया ही नहीं बांग्लादेश। अब जो कुछ नहीं कपास जाएगा। बांग्लादेश और चीन जाता था, अब वो कौन लेगा? वो ड्राई पोर्ट खाली रहेगा। कुछ दिनों के बाद वो नौकर लोग सोचेंगे कि सुबह शाम तक बैठे, भैया 2 साल से बैठे हैं, एक काम नहीं आया हमारे पास। अरे वो नागपुर संघ दफ्तर में भिजवा देना चाहिए, मोहन भागवत खाएं, बहुत इस समय ज्ञान दे हाँ, रहे हैं, खाएं वही। नहीं नहीं, मोहन मोहन भागवत अभी भागवत। संतरे पे ही रह रहे हैं क्योंकि संतरा बाहर नहीं जा रहा है। मोहन भागवत की सरकारें हैं, हम्म, खैर, अब संतरा देखिए खा रहे हैं, देश का संतरा फेंक रहे हैं, संतरा पे सो रहे हैं, टेक्सटाइल संतरा पे ओढ़ रहे हैं। टेक्सटाइल वाले भाऊ चिट्ठी लिख रहे हैं। देश में कहीं चर्चा है? टेक्सटाइल वाले क्या चिट्ठी लिख रहे हैं? इस पर चर्चा नहीं नहीं। होगी, वंदे मातरम पर। और सुनिए, जो इसका मंत्री है, मंत्री भी छांट छांट के बनाते हैं, गिरिराज सिंह, वो फोटो लेके घूम रहा है कि नेहरू देखिए कितने चरित्रहीन थे। और फोटो हम्म, किसकी किसकी? विजय लक्ष्मी पंडित। मतलब ये हम्म, नॉनसेंस, यह भी नहीं जानते, इतने घटिया हैं, इतने शायद ये सब करेक्टरलेस हैं। विजय लक्ष्मी उनकी बहन थी, ये सब बहन। विजय लक्ष्मी पंडित के 2 फोटो हैं। मैं मतलब अभी क्लिप आपको दिखाऊंगा, उस पर अलग नहीं होगा तो कर देंगे। विजय लक्ष्मी पंडित के फोटो दिखा करके कि ये नेहरू का चरित्र है। विजय लक्ष्मी पंडित अपनी बहन के साथ नेहरू है, भतीजी के साथ, भतीजी गले लगाए, भतीजी ने स्वागत किया जब गए, तो भतीजी के साथ। ये न बहन के समझे रिश्ता, न भतीजी के रिश्ता, न भतीजा, न बेटी, न बहन। नहीं नहीं, और इनके ये सब दिमाग कहते में, हैं। इनके दिमाग में मैं गोबर भी नहीं कहता हूँ, गोबर कहते गाय अभी भैंसों का अपमान होगा। इनके दिमाग में वो सड़े हुए कीड़े भरे हुए हैं जिन्हें हर स्त्री भोग्य लगती है।
और हर स्त्री के साथ किसी का भी फोटो तो आदमी व्यभिचार लगता है, क्योंकि जैसा आदमी होता है वैसा दूसरे के बारे में चर्चित करता है। बिल्कुल, ये सब वही है, इसलिए इनको खाली वही नजर आता है। देखिए ना, इनका कभी भी आप देख लीजिए, इनका पूरा वो कहते संगठन हैं में ना, देख लीजिए, सब सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। कार्यक्रम आज लंबा हो गया, लेकिन इतने तथ्य थे। ये टेक्सटाइल नहीं, मिनिस्टर हैं। कार्यक्रम लंबा हो गया तो भी आप जरूर देखिए, क्योंकि ये हमारे देश के युवाओं के साथ जुड़ा है, H1B1 वीजा के साथ। ये हमारे देश के लाखों किसानों के साथ, जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये पूरा बेल्ट कॉटन ग्रोवर का है। और यदि मैं आपके साथ लगातार बोलता हूं तो मेरे घर का विषय है, ये मेरे उस जिले का विषय है जिस जिले में आज भी हर रोज 6 किसान अपनी जान दे रहे हैं। ये बहुत इमोशनल इशू है इस देश के लिए, इस देश के किसानों के लिए। अरे हम 2 टाइम की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी मुंह में लेने के पहले, दाल का निवाला लेने के पहले एक बार उनके बारे में सोचिए, जो रात दिन मेहनत करते खेतों में और ये उगाते हैं हम लोगों के लिए। हमारा काम बोलना है, आप तक चीजें लानी है, विश्लेषण करना है, बहुत ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है हमारा दायित्व है उन लोगों के पास। आप सिर्फ सुन लीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम लगे कि हम भी उनके साथ हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। एक क्लिप है ट्रंप की, वो भी सुनवाइए। अभी 3 हुआ ना, मैंने 4 कहा था। And that's being So it nice. works. And that's It being works. nice. And that's being very nice and gentle. I mean, it's, look, I settled 8 wars. Of the 8 wars, at least 6 were settled because of tariffs. In other words, I said, if you don't settle this war, I'm going to charge you tariffs because I don't want to see people getting killed. And they said, well, what does this have to do? I said, you're going to be charged like India and Pakistan. It would have been a nuclear war, in my opinion. They were really going at it. 10 planes we shot down. They were going at it. You know, the Prime Minister of Pakistan said, President Trump saved at least 10 million lives when he got us to stop fighting because they were going to go nuclear, in my opinion. Without tariffs, that wouldn't happen. I said to numerous of these countries, they do business with us, I said, if you're going to keep fighting, Azerbaijan, you know, they were fighting for, that one was going along for, I think, 32 years. I got it solved in one day. I said, listen, you do a lot of trading with us. We're going to charge you tariffs if you don't settle. We settled that war in like 1.5 days. ये आपने सुन लिया। अब इतना सारा कुछ, 10 विमान गिरे, फिर हमने रुकवाया भारत पाकिस्तान पर। आज जोड़ लीजिए, 72वीं बार है, 75वीं बार, 76वीं बार, अब हम लोग गिनती भूल गए हैं। आखिर में जो आप नहीं सुनना चाहते हैं वो सुनवा दूं, ताकि भीतर आपकी देशभक्ति की ज्वाला जलती रहे। बस कंगना रनौत को सुनवा दीजिए, फिर इजाजत लेंगे। इन चारों खबरों को ध्यान में मैं कहूँगी रखिएगा। ये पीढ़ी जो है बहुत ही भाग्यशाली है, जिनको जो है प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व मिला है। और हमारे देश की जो खोई हुई धरोहर है, चाहे वो संस्कृति है, चाहे वो सनातन है, चाहे वो गोल्डन एज अमृत काल ऑफ भारत है, और वंदे मातरम की भी जो एक पूरी, उसकी एक कलाकार के नाते मैं जानती हूँ कि जब एक कवि कुछ लिखता है और कुछ लेखक कुछ लिखते हैं तो उसकी काट छाट करके उनको कितनी आत्मा को, उनको कितना कष्ट पहुँचता होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जो इतना बड़ा हमारी जनरेशन को, पूरे देश को जो इतना बड़ा एक तरह से मैं कहूँगी एक उपहार है, उसके लिए मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूं। मैम, किरण रिजिजू ने कहा है कि 20-25 सांसदों ने ओम बिरला जी को अब्यूज किया, गाली गलौज। आप लोग धन्य हैं, आपका सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी मिले हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। तो इस सौभाग्य को आप लोग भी अपने भीतर आत्मसात करिए और एहसास करिए, इस सौभाग्य को लेकर के एहसास करिए। ये 4 खबरें ध्यान में रखिएगा, जब एहसास होगा तो। ये इस डील से सनातन भी बच गया है, इस डील से संस्कृति भी बच गई है, और इस डील से भारत सोने की चिड़िया हो गई है। ये भाई, इनकी आंखें कहाँ है और इनका सोच क्या है, इनका दिमाग तो मुझे लगता है कि स्कैन करके रख देना चाहिए बच्चों के पढ़ाई के लिए, मेडिकल के, कि ऐसा भी सोच सकता है कोई आदमी। और इनको एक बार ये भी नहीं, इनको ये भी पूछना चाहिए कि सोनी मतलब गोल्डन एरा क्या होता है। हो सकता है गोल्डन एरा भुखमरी में मरना, किसान द्वारा अपना जीवन समाप्त करना, बेरोजगार रास्ते पे उतरना, ट्रम्प द्वारा जूते खाना, भारत की बेइज्जती करवाना, व्यापार का पूर्ण रूप से समाप्त करवा देना,
रास्ते को पूरे देश को नंगा कर देना, यदि यही गोल्डन पीरियड है तो फिर बराबर है मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।